होते हैं बेड, जैसे हम रात को सोते हैं बेड के ऊपर सुकून से, वैसे ये फसल सुकून से जो है इसमें ग्रो होती है। नीचे लाल भी है, ऊपर सेटिंग भी चालू भी है, ये देखिए, और इसके ऊपर फ्लावर्स भी है। तीनों स्टेजेस चालू रहना चाहिए। जो पूरे फसल को 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना चलाना है, उसका मेन पार्ट आता है ये पंडाल। हम अगर बॉडी को अच्छा मेंटेन करते हैं तो बॉडी हमें 80-90 साल तक कहती है जी लो बेटा। वैसे ही काम है इसमें, इसको अच्छा देंगे तो कहता है ले लो बेटा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो है हम बनाते हैं फार्मर और उसको बेचने के लिए हम रेट नहीं लगा सकते। एक प्लांट से कितना उत्पादन निकलता है टमाटर के, 1 एकड़ से कितना निकलता है, 1 एकड़ में खर्चा कितना हो, 1 एकड़ में प्लांट कितना लगाने हैं, सब कुछ आप जानने वाले हैं। और आज हमारा यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है टमाटर का। आज का वीडियो टमाटर का बहुत खास है दोस्तों, छोटी छोटी बारीकियां बताने वाला हूँ, क्योंकि टमाटर की फसल को हर वक्त रेट तो रहता नहीं है। कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए, कभी कभी 100 रुपए जाता है। जैसे कि 2023 अगस्त में अभी जून जुलाई में रेट अच्छा खासा मिला था। लेकिन कम रेट में भी हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे इंट्रो में। तो जो भी नए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए जो वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये देखिए, हमने इस ट्रैक्टर का आखिर यहाँ पे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर के पीछे हमने छोटा सा जो है झूलना, हम इसको बोलते हैं, पालना हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। ये देखिए टमाटर इससे नीचे उतारे जा रहे हैं। ट्रैक्टर और इसका सिस्टम ना ये बहुत ही गजब का है टमाटर की खेती में, क्योंकि टमाटर जब आप बाहर निकालते हैं ये पत्थर जैसा इसका वजन रहता है, और कंधे से ऊपर से इसको बाहर निकालना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस पे हमने पीछे जो है 12 कैरेट एक टाइम पे यहाँ से इससे आप ला सकते हैं, और केवल एक बंदा 1 एकड़ का जो है हार्वेस्टिंग कर सकता है। केवल टमाटर आपको तोड़ने के लिए जो है बस लेबर लगेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये हमारा दूसरा वाला फार्म दिखाता हूँ। पहले वाले का तो आज हार्वेस्टिंग चल रहा है, ये दूसरा वाला है। एक खत्म होने के बाद एक ये टमाटर का फार्म आना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए से भी बेचना है और हमें 50 रुपए से भी या 100 रुपए से भी बेचना है। तो हमें रेट मिलने के लिए सबसे पहले तो हमारे फार्म में जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा समय पे हार्वेस्टिंग रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा एक फार्म टमाटर का यहाँ पे भी था, तो जनवरी 20 तारीख को मैंने लगाया था, और वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना मैंने हार्वेस्टिंग किया। तो जून में एंड में ये रेट में चला गया, उसके बाद मेरा वो हार्वेस्टिंग हो गया। तो ऐसा सिस्टमेटिक होना चाहिए प्लानिंग आपके खेत का। मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ में आपको आधा 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 ऐसे करना है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, सबसे अहम जो मेन बात है। अभी देखिए टमाटर का हमारा यहाँ पे फार्म खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद लैंड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आज तक किसी भी लैंड में कोई भी फसल नहीं ली है तो वहां पे क्या करना है, आपको पहले टेबल लैंड जो है, जमीन जो है वो प्रॉपर बनाना है, या जैसे भी लगा के आप उसको सपाट कर सकते हैं। सपाट करने के बाद उसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो पत्थर को बाहर निकालना है। पत्थर बाहर निकालने के बाद फिर आपको देखना है कि कहाँ पे मिट्टी नहीं है, वहां पे मिट्टी डालना है। फिर आपकी जमीन की मिट्टी कैसी है वो आपको देखना है। जैसे कि मेरी यहाँ पे मिट्टी मैंने भरी थी, ये लाल कलर की मिट्टी है और बहुत ही भुरभुरी और हल्की मिट्टी है। जैसे ही मैं पटकता हूँ ये देखिए फूट जाती है। तो वेजिटेबल आप कोई भी लगाते हो तो ऐसी मिट्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें पानी नहीं पकड़ता है। सबसे खास बात क्या है कि अगर ढलान होगी, तो ये वाला खेत देखिए, ये वाला ढलान बहुत है। अगर आप ऊपर से लाइन देखेंगे नीचे तक डंडी कैसे आई है वो देखिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे खेत में इस वाले जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से इधर से सीधा निकल के ये वाले खेत में निकल जाता है। पानी नहीं रुकना चाहिए टमाटर के खेत में। पानी रुका तो नीचे की जड़ें जो है वो सड़ने लगती है। जड़ों की बात आई है तो मैं थोड़ा भी चेक कर ही लेता हूँ। इसको बोलते हैं जड़ें। ये देखिए जड़ों पे हम बहुत काम करते हैं। ये देखिए व्हाइट रूट्स देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए सारे के सारे रूट्स ही रूट्स है यहाँ पे, ये देखिए। चलिए अब जमीन आप जो है ये देखिए, ऐसा बहुत ज्यादा कीचड़ वाला जमीन है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब कि काली मिट्टी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी पकड़ता है, वहां पे टमाटर मत लगाइए। पानी ज्यादा पकड़ लेगा तो फसल आपकी जल्दी खराब हो जाती है, ब्लाइट लग जाता है, झुलसा लग जाता है, फसल खराब होने की बहुत ज्यादा से 100% हो गई होगी वहां पे। जमीन का पीएच जो है 6.5 से 7 रहना चाहिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप टमाटर लगाने जाएंगे उसमें पहले सॉइल टेस्ट कीजिएगा। आपके जमीन में एनपीके, माइक्रोन्यूट्रेंट, सेकेंडरी कितना है वो चेक कीजिएगा। अगर जो चीज़ कम है वो चीज़ हमें मेंटेन करनी है। जमीन मेंटेन हो गई, उसके बाद हमें करना क्या है कि गोबर का खाद लाना है। गोबर का खाद 1 एकड़ में कम से कम हमें 4 ट्रॉली डालना है। अब 4 ट्रॉली मैं क्या बोलता हूँ, मेरी टिप सुनिए, ऐसे सीधा फेंकना नहीं है पूरे खेत में। जब आप ये बेड बनाते हैं ये वाला, तो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ज्यादा खोद के डीप में जा रहा हूँ। ये बेड कैसे बनता है, छोटा पावर टिलर होता है, पावर टिलर से मिट्टी उठाते हैं,
उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमें उसके ऊपर गोबर का खाद डालना है। 1 एकड़ में अगर हम 3 ट्रॉली सीधा प्लांट के नीचे डाल देंगे तो ये बहुत ज्यादा कमाल का रिजल्ट देगा, बहुत ही कमाल का रिजल्ट देगा, क्योंकि हम पूरे खेत में डालते तो बीच वाला खाद वेस्ट हो जाएगा, यहाँ वाला तो कोई काम में ही नहीं आएगा। पानी देखिए, वो सामने हमारा तालाब है ना, इस तालाब का ऐसा पानी चलेगा, कुआं का पानी चलेगा, नदी का पानी चलेगा। अब हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन से एरिया में इंडिया के हम टमाटर की खेती कर सकते हैं। इंडिया के कोई भी कोने में टमाटर की खेती हो सकती है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे टमाटर की खेती नहीं हो सकती है। तो चलिए, उसके बाद अब सवाल आता है हमारा कहाँ पे, वैरायटी के ऊपर। सबको क्वेश्चन होता है, मैं एमपी से हूँ, कौन सी लगाऊं? मैं यूपी से हूँ, कौन सी लगाऊं? मैं गुजरात से हूँ, कौन सी लगाऊं? मैं राजस्थान से हूँ, कौन सी लगाऊं? बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वैरायटी कौन सी लगाऊं। देखिए, अपने भारत में जो है बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि ये सिजेंटा की 2174 है, वो मेरी नीचे सेमिनस की आर्यमान वैरायटी है। सेमिनस की बहुत सारी वैरायटीज़ है, विरांग है, आर्यमान है, अथर्व है और क्लाउज कंपनी की है। लेकिन हमें क्या है कि समझना है कि कौन सी वैरायटी बेस्ट है। जैसे मेरा क्लाइमेट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बरसात के टाइम पे, मुझे रोज़ जो है बारिश आती है खुलती है, बारिश आती है खुलती है, तो वहाँ पे ब्लाइट झुलसा बहुत ज़्यादा आ सकता है, फसल खड़े खड़े खराब हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, हार्ड वैरायटी मुझे चाहिए, भले ईल्ड थोड़ा कम निकले लेकिन वैरायटी अच्छी चाहिए। मेन चीज़ तो ये है कि आपके लोकल मार्केट में जाके देखिए कि ईल्ड कैसा लगता है उनको, ज़्यादा डार्क वाला लगता है, लंबा वाला टमाटर लगता है। जैसे सिजेंटा की साहू वैरायटी है, वो गोल तैयार होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं होती है। जैसे ये गोल टमाटर मैं अभी कच्चा ही निकाल देता हूँ, ये गोला है ना, ऐसे गोला वाला लगता है साहो कई मार्केट में। तो मार्केट का स्टडी कीजिए और तब जाके कीजिएगा दोस्तों। फिर हमें क्या करना है कि प्लांट जो होता है, ट्रे, शायद मेरा एक ट्रे होगा यहाँ पे, या देखता हूँ, अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये होता है ट्रे बोलते हैं इसको, इसमें टमाटर के प्लांट तैयार होते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई भी वैरायटी का चुनाव करते हैं, हमारे आसपास मान लीजिए कोई नर्सरी है, नर्सरी बनाती है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी भी बना सकते हैं। तो कैसे, ये आपको ट्रे लेना है, ट्रे के अंदर नारियल का भूसा भर देना है, नारियल का भूसा भर देने के बाद उसमें बीज लगा देना है और उसके ऊपर मिट्टी डालना है। इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल में वीडियो है, यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप जाके देख लीजिएगा। 28 से 30 दिन में इसमें ट्रे में बीज का जो है प्लांट बन जाता है। 28 से 30 दिन में बन जाने के बाद हमारे फार्म पे उसको लाना होता है और लगाना होता है। लेकिन वो लगाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, हमारा खेत पहले देखना पड़ता है, हमारे खेत में बेड कितने बनेंगे। अब बेड बनाते समय क्या है कि हमने ये 8 फीट के हिसाब से बनाया है। 8 फीट का फंडा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी पहले मैं बताता हूँ 4.5-5 फीट के हिसाब से क्या होता है कि पहले ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप बिछाया जाता है। पहले लाइन मारा जाता है एक साइड से लाइन मार दिए, फिर 5-5 फीट पे मार्किंग किया जाएगा। मार्किंग करने के बाद लाइन के ऊपर ड्रिप बिछाया जाएगा ताकि 5-5 फीट का तैयार हो गया। फिर उस ड्रिप के ऊपर हमारे ज़मीन में अंदर जो भी कम है वो डालना पड़ता है, यानी कि उसको बोलते हैं बेसल डोज। बेसल डोज में मैं स्क्रीन पर आपको डाल दूंगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेसल डोज डालने का टमाटर को, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, डिटेल में आप पढ़िए बेसल डोज। वो सीधा में उसके ऊपर पाइप के ऊपर डालना है ताकि वो पाइप के ऊपर ही बेड बनने वाला है, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, गोबर का खाद, वो आपको पाइप के नीचे पहले ही डाल देना है। जब पाइप बिछाएंगे तो गोबर का खाद 2 से 3 ट्रॉली आपको वही पाइप के ऊपर डालना है। पाइप में यानी कि इसके अंदर ही पाइप आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये डबल पाइप मैंने डाला है, ये देखिए, ये मेरा फंडा है डबल पाइप का, क्योंकि हमें इरिगेशन जो है कम टाइम में ज़्यादा पानी गिर सके और फसल अच्छी आ सके। ये देखिए यहाँ पे जड़ें कितनी है, तो मैं डबल ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये 16 mm की ड्रिप इरिगेशन है, ये इनलाइन ड्रिप इरिगेशन, इसके ऊपर बटन नहीं आता है, ये ISI मार्क वाला है। इसको 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो ये ड्रिप बिछाया, उस पर गोबर का खाद 3 ट्रॉली डाला, उसके बाद हमने रासायनिक खाद डाला, वो हमने डाल दिया। डाल देने के बाद फिर क्या होता है कि रिवर्स में पावर टिलर चलता है, वो सीधा मिट्टी उड़ाता है और मिट्टी उड़ा देने के बाद वो बेड बन जाता है। हमने 2 बार उड़ाते हैं हम, ये टिप है, छोटी टिप है। एक बार उड़ाएंगे तो बेड की हाइट कम हो गई, 2 बार उड़ाएंगे तो बेड की हाइट 1 फीट उठेगी। बेड की हाइट यानी कि क्या, ये जमीन से लेके ऊंचाई तक, अगर ये हाइट होगी तो आशुतोष भाई आ गया ना, हाइट का फायदा दिखाते हैं हम। ये हाइट अगर अच्छी होगी तो ये देखिए जड़ें कहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं बेड। जैसे हम रात को सोते हैं बेड के ऊपर सुकून से, वैसे ये फसल सुकून से जो है इसमें ग्रो होती है। ये देखो, तो ये है फंडा भाई, और जड़ें नीचे तक आती है, गोबर के खाद तक, यहाँ बीच तक आती है। मान लीजिए आपकी फसल 3-4 महीने बाद वीक पड़ रही है, तो यहाँ से एक लाइन मारिए और इस लाइन में आप 24-24 है, DAP है, जो डालना डालिए, फसल उठाएगी आपकी, बिल्कुल उठाएगी। तो इसीलिए जो है ये हाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेड की हाइट हमेशा 1 फीट तक आनी चाहिए और चौड़ाई 3 फीट तक आनी चाहिए।
ठीक है, अब हमारा बेड मार के हो गया, ड्रिप मार लगा के हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है मल्चिंग पेपर बिछाने की। दो टाइप होते हैं, एक विदाउट मल्चिंग, एक मल्चिंग। लेकिन मेरा ये सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है मल्चिंग पेपर बिछा के ही टमाटर की खेती कीजिएगा, क्योंकि टमाटर में क्या होता है कि नीचे से डिसीज ज़्यादा आते हैं। जो भी फंगस होता है, जो भी स्पोर्स होता है, वो नीचे से शुरुआत होती है, नीचे से ऊपर आने के लिए। तो हमें अगर टमाटर के फसल में बहुत ज़्यादा काम करना है, वो नीचे के हिस्से में। हमने मल्चिंग पेपर बिछा दिया 4 फीट चौड़ा, और हमें मिलता है 1000 फीट लंबा। एक बंडल आता है 30 माइक्रोन का 2000 रुपये को। 1 एकड़ में 7 बंडल लगता है हमें वो दोस्तों, और 7 बंडल का खर्चा है 14,000 रुपये, और बिछाने का 5 से 6,000 रुपये, यानी कि टोटल 20,000 रुपये में मल्चिंग का आएगा। लेकिन उसके ऊपर हम 6 महीना फसल कंटिन्यू ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मल्चिंग पेपर के फायदे क्या होते हैं कि डिसीज नहीं आता है, पेस्ट परेशान नहीं करते हैं, पानी की बचत हो जाती है, खरपतवार नहीं आती है, बार बार लेबर नहीं लगता है, तो इतना फायदा हो जाता है। तो मल्चिंग पेपर का कलर भी बिछाते समय सिल्वर कलर ऊपर, ब्लैक कलर नीचे। एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं, जो भी नए फार्मर से टमाटर की खेती करने वाले हैं उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। और जो ड्रिप इरिगेशन की बिछाई है, उसकी सब लाइन, मेन जो लाइन है, यहां से हमने गाड़ दी है, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर घूमता है। और गाड़ देने के बाद इसके ऊपर हमने सीधा 16 mm का पाइप बिछा दिया, और लंबे में 200 फीट तक ही बिछा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन का लंबा वाला पाइप। 200 फीट के ऊपर जाएंगे तो 16 mm का काम नहीं करेगा, 20 mm बिछाना पड़ेगा 250 फीट तक आपको। यानी अगर लंबा खेत है 400 फीट, तो 200 फीट में 2 डिवाइड कीजिए, आधा इधर आधा उधर, ठीक है। अब मल्चिंग पेपर बिछाने को आपको 1 दिन लगेगा, ड्रिप इरिगेशन खाद लगाने के 1 दिन, 2 दिन आपका वहां पे काम हो गया। मल्चिंग पेपर बिछा देने के बाद अब मेन पार्ट आता है आपका मल्चिंग पेपर के ऊपर होल लेना। तो होल लेते समय आपको प्लांट का डिस्टेंस के हिसाब से होल लेना है, वो मैं अपने प्लांटेशन में बताता हूँ आपको। जिगजैग 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 आपको लेना है, यानी कि कैसे, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। ये हमारा बेड है, ठीक है, सिंपल तरीका, ये देखो बेड है, इसके ऊपर मल्चिंग बिछ गया है। तो जिगजैग कैसे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसे। इससे क्या होता है कि जो प्लांट उगता है वो सामने सामने नहीं आता है, और डिसीज नहीं होता है, एक प्लांट आगे एक प्लांट पीछे, ऐसे ऐसे होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सामने सामने लगाएंगे तो डिसीज ज़्यादा आएगा और फसल खराब हो जाएगी। तो हमेशा हमें लगाना है, 2 रो में भी लगा सकते हैं आप, और सिंगल बीच में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेत ज़्यादा है तो मैं तो कहता हूँ प्लांटेशन जितना कम करेंगे, मतलब हाई डेंसिटी नहीं करना है टमाटर के लिए, जितना पतला पतला लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, उतना बेहतर रहता है। तो आप अगर जिगजैग करने जाते हैं तो आपके 7 से 8 हज़ार प्लांट लगेंगे, 8 हज़ार के आसपास लग जाएंगे 1 एकड़ में। और अगर आप सिंपल एक लाइन लगाते हैं तो 5.5 से 6 हज़ार लग जाएंगे। हमारा वो वाला सिंगल लाइन में है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और ये वाला जिगजैग में है। अगर आप 8 फीट के हिसाब से लगाते हैं तो आपको प्रति एकड़ 5.5 से 6 हज़ार प्लांट लगाना है। अगर आप 5 फीट के हिसाब से लगाते हैं तो भी आपको उतने ही प्लांट लगाना है। प्लांट 1 एकड़ में 6 हज़ार मेरे हिसाब से तो टमाटर में बहुत है, 6 से 7 मैक्सिमम। उसके ऊपर जाते हैं तो आपका यील्ड ज़्यादा नहीं निकलेगा, टमाटर छोटे रहेंगे, साइज नहीं बढ़ेंगी, जड़ें जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जितना आपको कम प्लांट रखते हैं उतना बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ। 8 हज़ार में भी उतना ही उत्पादन निकलेगा, और 5.5 6 7 हज़ार के 6 हज़ार के आसपास भी उतना ही उत्पादन निकलेगा। उत्पादन ज़्यादा नहीं निकलेगा, मतलब अगर आप प्लांट ज़्यादा लगाते। तो अब हमारी बात आती है प्लांटेशन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा 2 महीने का प्लांट हो चुका है अभी। तो हम जब प्लांट लाते हैं नर्सरी से, वैरायटी अच्छी वाली, तो वो 28 से 30 दिन का होना चाहिए। गर्मियों में हमारे लगाते हैं तो 32 से 34 दिन का होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें हार्ड प्लांट चाहिए। लेकिन प्लांटेशन करते समय एक आपको महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ क्या है कि जो भी लेबर आपके खेत में प्लांटेशन कर रहे हैं, करते समय वहाँ पे आपको खड़े रहना है। अगर आप प्लांट दे के चले गए तो पीछे दिक्कत आ सकती है। तो प्लांट लगाते समय ध्यान क्या देना है, ये देखिए यहाँ पे हमारा होल है, यहाँ पे हमारा होल है, ठीक है। ये एक प्लांट है। ये जो प्लांट जब लगाते हैं गर्मियों में, तो जहाँ पे होल होता है वहाँ पे सेंटर में लगाना है। अगर हम साइड में लगाते हैं तो ये मल्चिंग पेपर के हीट की वजह से वो खराब हो जाएगा। बरसात में कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी प्लांट आप लगाते हैं, प्लांट लगाइए और दोनों साइड से मिट्टी उसको दबा दीजिए। जितना आप प्लांट को मजबूती से प्रेस करेंगे, नीचे खाली नहीं रहेगा और वहाँ पे स्पोर्स फंगस नहीं तैयार होंगे। तो यहाँ तक हमारा प्लांटेशन तक इस फार्म पे हो गया। चलिए अब दूसरे फार्म पे चलते हैं जहाँ पे हमारा हार्वेस्टिंग चल रहा है। जब हम प्लांट लगाते हैं, हम 1 एकड़ में मान लीजिए 6000 प्लांट्स हमने लगा दिए। 6000 प्लांट लगा देने के बाद तुरंत दूसरे दिन हमें ड्रेंचिंग लेना पड़ता है। तो वो ड्रेंचिंग कौन सा लेना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें प्लांट के लिए देना पड़ता है हमें ह्यूमिक एसिड, यानी कि जड़ों को ग्रोथ करने के लिए। और दूसरा उसके साथ हमें देना पड़ता है 19-19, ये पहला ड्रेंचिंग है। उसके बाद हमारा दूसरा ड्रेंचिंग क्या होता है, रिडोमिल गोल्ड और 1261, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। और तीसरा ड्रेंचिंग हमारा आखिरी वॉल्यूम फ्लेक्सी, बस।
ड्रेंचिंग हो गया हमारा पहला 10 दिन में, 3 ड्रेंचिंग कंप्लीट हो जाता है, 10 से 15 दिन में मैक्सिमम। आप वातावरण देख के ड्रेंचिंग लीजिए, ड्रेंचिंग में 3 दिन 4 दिन का गैप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको प्लांट को ग्रो करना है, लगभग 20 से 25 दिन का प्लांट आपका जब हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि फर्टिगेशन शेड्यूल चालू करना पड़ता है। अब फर्टिगेशन शेड्यूल की बात आ रही है तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। फर्टिगेशन टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप फर्टिगेशन नहीं देते हैं तो टमाटर की फसल आपकी हेल्दी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं करेगी, और आपके आने वाले टमाटर ज़्यादा नहीं आएंगे। और ईल्ड, जो हमें ईल्ड में जाना है 50 टन 60 टन प्रति एकड़ जाना है, पर प्लांट हमें 8 किलो 9 किलो अगर निकालना है तो हमें फर्टिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रखना पड़ेगा। लेकिन फर्टिगेशन यानी कि वाटर सोल्यूबल जो खाद होते हैं, यानी कि हमारा 19 19 12 61 13 0 45 13 43 13 0 52 34 0 0 50 कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें इसको देनी पड़ती हैं। तो हमें पहले महीने में क्या देना है, 19 19 और 12 61 देना है, ठीक है। उससे फसल की ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी हमारी। और जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज के पहले हमारा फार्म आता है तो हमें ऊपर से फर्टिगेशन क्या करना है कि 0 52 34 और लियोसिन का स्प्रे देना है। इससे क्या होगा कि हमारी फसल रुक जाएगी और फ्लावरिंग सेटिंग अच्छा होगा। पहला लियोसिन, हमें 2 महीने में 2 से 3 लियोसिन के स्प्रे लेने हैं। लियोसिन के स्प्रे से क्या होगा कि ग्रोथ जो है रुक रुक के जाएगी, तो फ्लावरिंग सेट होते जाएंगे। दूसरी चीज़, हमें पहले महीने में तो हमने नीचे से 19 19 और 12 61 दिया, फिर दूसरे महीने में हमें क्या करना है कि 13 40 13 और हमें देना है वहाँ पे 0 52 34। 13 40 13 से क्या होगा कि फ्लावरिंग अच्छा सेट होगा, और 0 52 34 से जो नीचे फ्रूट्स लगे वो साइज बढ़ती जाएगी। ऐसे हमें धीरे धीरे जाना है। फिर किसी हफ्ते में हमें वहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट देना है ताकि फल खराब ना हो, फल की साइज अच्छी हो, लेंथ अच्छी हो। फिर हमें बोरॉन देना है। बोरॉन देने के साथ साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर हर हफ्ते में हम अगर 2 किलो 5 किलो फसल को देते हैं तो ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी और कोई डिफिशियंसी आगे चल के नहीं आएगी। पत्ती जो भी रहेगी ऐसी फ्रेश रहेगी। ये देखिए, फेरस की कमी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो पत्तियां खराब होने लगती है, पीली होने लगती है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें फेरस एड्डा जो ईडीटीए नाम से आता है, प्रति एकड़ हम अगर 300 से 400 ग्राम देंगे महीने में एक बार बस, तो भी चलेगा। महीने में एक बार इसको ह्यूमिक एसिड देना है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों की ग्रोथ हमेशा एक्टिव रहेगी, जड़ें बंद नहीं रहेंगी। 3 महीने बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू होता है, लगभग 75 से 80 दिन बाद। तो कंटिन्यू हमें कभी भी गैप नहीं देना है। ऐसा है कि 15 दिन हमने इसको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारे फसल को जितना हम देंगे उतना वो ग्रोथ करेगी, उसका उतना स्प्राउटिंग चालू रहेगा, नीचे उसका सेटिंग चालू रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लाल भी है, ऊपर सेटिंग भी चालू भी है, ये देखिए। तो ये दोनों चालू रहना चाहिए, और इसके ऊपर फ्लावर्स भी है। तीनों स्टेजेस चालू रहना चाहिए। फ्लावर भी है, हरा वाला भी है, लाल वाला भी है। लाल वाला टूटेगा, फिर ये लाल होगा, फिर ऊपर का ये सेटिंग, फिर लाल होगा। तो ऐसे ये चलता जाना चाहिए, धीरे 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 धीरे। अगर ये रुक गया तो आपका यील्ड नहीं निकलेगा, तो ये मज़ा खराब हो जाएगा फिर। तो उसके लिए हमें पहले महीने फर्टिगेशन थोड़ा हल्का, फिर दूसरे महीने बढ़ाना है, फिर तीसरे महीने बढ़ाना है, और तीसरे महीने में हमें अंत में क्या करना है, इसको कलर लाने के लिए पोटेशियम शोनेट देना है, या 0 0 50 देना है, या 13 0 45 देना है, ताकि 13% नाइट्रोजन भी जाता है और 45% पोटेश जाता है। तो इसके लिए आपको खुद को थोड़ा सा एनपीके के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि एनपीके कौन स्टेज में कैसा देना है। मैं भले बता दूं, लेकिन आपका जमीन कैसा है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्लांट की सिचुएशन क्या है, ये तो मुझे नहीं पता है। मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आपको ये स्टडी करना है। क्योंकि अगर आपके हाथ के नीचे से एक टमाटर की फसल चली गई तो आप ये सारा फंडा समझ जाएंगे कि इस फसल को कौन से स्टेज में कैसा देना है। आपको लगता है कि फसल की ग्रोथ रुक गई है, मैं फर्टिगेशन कर रहा हूं तो उठा नहीं रहा है, तो वहां पे आपको बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहा है। बैक्टीरिया यानी कि क्या होता है कि दोस्तों, एजोटाबैक्टर, पीएसबी, केएसबी, फास्फोरस का बैक्टीरिया, पोटैश का बैक्टीरिया, तो ये हमें छोड़ना पड़ता है। पहले हमें नाइट्रोजन यानी कि एजोटाबैक्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि हम जो भी 12 61 दे रहे हैं, 19 19 दे रहे हैं, तो वो उठाना चाहिए, उसको अपटेक करना चाहिए। अपटेक करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। उसके बाद हम जब दूसरे महीने में जाते हैं तो हमें फास्फोरस यानी कि पीएसबी का बैक्टीरिया देना चाहिए। प्रति एकड़ 1 लीटर देना। बैक्टीरिया बहुत सस्ते आते हैं, 400 500 रुपए का, लेकिन काम कर जाते हैं लाखों का। तीसरी चीज़ हमें आती है पोटैश का बैक्टीरिया। जब टमाटर हमारे हार्वेस्टिंग लग रहा है कि कलर नहीं आ रहे और हमारा प्लांट जो है पोटैश अपटेक नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे पोटेशियम सोनाइट दे सकते हैं, या दूसरी चीज़ पोटैश का बैक्टीरिया। ये देखिए, इतना हार्वेस्टिंग पे आ जाता है ये। इससे ज़्यादा कच्चा नहीं तोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा भी कच्चा तोड़ देते तो कलर आने में दिक्कत आ जाती है। और जो थर्ड मंथ में करेंगे, थर्ड मंथ में हार्वेस्टिंग जब चालू हो जाएगा, फिर से आपको सेकंड मंथ पे आना है, क्योंकि सेकंड मंथ में आपने क्या किया था वो करना जरूरी है, क्योंकि स्प्राउटिंग फिर से होना चाहिए, फिर से सेटिंग होना चाहिए। तो ऐसे साइकिल बना के रखिए। अब हम बात करते हैं स्प्रे के ऊपर। सबसे ज़्यादा टमाटर की मेन दिक्कत क्या होती है कि ये लीफ माइनर मेरा अभी खत्म है। ऊपर वाले पत्ती में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, जहां तक नजर डालिए आपको ऊपर वाले पत्ती में इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमने बाद में उसका अप्लाई किया।
डिसीज में बात करते हैं, हमें जब प्लांट हम लगाते हैं तो पहले 8 से 9 दिन कोई स्प्रे नहीं करना है। 8वें दिन आपको पहले शुरुआत करना है स्प्रे के लिए। आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट यानी कि प्रोक्लेम नाम से आता है, और उसमें M45 यानी कि मैनकोजेब का इस्तेमाल करना है। मैनकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से, और प्रोक्लेम आपको 100 लीटर में 40 ग्राम डालना है और स्प्रे करना है। शुरुआती में जो सुंडी लगती है वो मर जाएगी और बुरशी भी, फंगस भी नहीं आएगा। तो इसमें मेजरली क्या होता है कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। ब्लाइट की अगर बात करो तो ये ऐसे होता है, ये देखिए, उसको झुलसा बोलते हैं। अभी बहुत बारिश हुआ है हमारे यहाँ, तो इस बारिश की वजह से ये ऐसा, कितना भी स्प्रे करो वो धुल जाता था, तो थोड़ा बहुत ऐसा रह गया। ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। देखते ही देखते खड़े खड़े 3 से 4 दिन में फसल खराब हो जाती है। मेनली इसमें जो डिजीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, जैसे ब्लाइट का आपको मैंने बताया, उसके बाद इसमें लीफ माइनर आता है, उसके बाद इसमें मोज़ैक वायरस आता है, लीफ कर्ल वायरस आता है, और CMV आता है। CMV बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ हमारे महाराष्ट्र में इलाका जैसे नासिक वगैरह है, थोड़ा बहुत सोलापुर है, वहाँ पे CMV वायरस आता है। और CMV वायरस से क्या होता है कि फसल आप उस खेत में बार बार नहीं ले सकते। CMV वायरस से जो है अंदर से पूरी टमाटर जो है खराब हो जाता है और बेचने लायक भी नहीं रहता, धब्बा धब्बा आ जाता है उसके ऊपर। तो CMV जिसके भी खेत में अगर दिखेगा, ये इमेजेस है CMV की, कुछ हमने गूगल से उठा के डाली है, देखिए, क्योंकि हमारे एरिया में CMV नहीं है। तो ये ऐसा अगर आपके फार्म पे आता है तो उस खेत में 2 से 3 साल, 2 साल तो उसमें टमाटर मत लीजिएगा, क्योंकि आएगा अच्छा नहीं। अगर आप महीने में, हफ्ते में 2 स्प्रे करते हैं टमाटर को, तो महीने में 8 स्प्रे हुए। 8 स्प्रे को अगर प्रॉपर प्लान करके आप मारते तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये लीफ माइनर तैयार कहाँ से होता है? जो पतंग होते हैं छोटे छोटे, पतंग के लिए आप ट्रैप लगा देंगे, तो अगर आप फेरामन ट्रैप लगा दीजिए, वाटर वाली ट्रैप लगा दीजिए, जिसमें पानी भर के ऊपर ल्यूर लगाना पड़ता है, ल्यूर से आकर्षित होते हैं कीड़े, उस ट्रैप फंस जाते हैं। टूटा एब्सोल्यूटा जिसको बोलते हैं, वो ट्रैप को टूटा एब्सोल्यूटा ट्रैप बोलते हैं, वो आप लगा देंगे लाके, 100-150 रुपये का मिलता है, तो आपको उससे भी कवरेज काफ़ी मिल जाएगा। 1 एकड़ में 10 ट्रैप लगा देते हैं तो वो उसमें फंस जाएगा। तो आपको कल्चरल भी करना है, केमिकल का भी इस्तेमाल करना है, फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना है, सब कुछ इस्तेमाल करना है, क्योंकि तभी जाके आप अच्छी खेती आज के ज़माने में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा फर्टिगेशन, ये हुआ स्प्रे, दोनों हो गए। अब इसका मेन पार्ट आता है, जो पूरे फसल को 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना चलाना है, उसका मेन पार्ट आता है ये पंडाल। अब ये पंडाल के प्रकार कितने हैं पहले तो वो समझते हैं। पंडाल का पंडल है ये कैची मेथड, इसके बारे में हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरी मेथड है बॉक्स टाइप मेथड, एक बास इधर से, एक बास इधर से, दो, इसकी तार अलग, इसकी तार अलग। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा झंझट में पड़ने से अच्छा ये मेथड बेस्ट है। आपको सीधा क्या करना है, 10 फीट पे एक बास लगाना है, ठीक है। जैसे ये 10 फीट है, यहाँ पे एक है और वहाँ पे एक है। एक सीधा डालना है, दूसरा कैंची डालना है। एक सीधा डालना है, एक कैंची डालना है। अगर यहाँ पे ड्रोन शॉट का ये फुटेज में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट के फुटेज में कि आपको एक भी बांस इधर उधर नहीं दिखेगा। ये वाले खड़े लाइन में दिखेंगे, वो वाले सीधे दिखेंगे, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। और जो कैंची मार रहे वो बेड पे ही मारनी है आपको, ज़्यादा नीचे नहीं मारनी है, ज़्यादा नीचे मारने को दिक्कत होगा। तो बेड कैंची मारते समय आपको सबसे पहले तो क्या करना है, फार्म को पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ देने के बाद गीला हो जाएगा, रंबा लेना है, रंबा से होल करना है, उस रंबे में ये बांस डाल देना है, इस बांस को कूच देना है हल्का सा, तक कि हिलेगा नहीं, और दोनों का सेंटर पकड़ के इसको वाइडिंग कर देना है। ये देखिए हमने वाइडिंग किया है। जितना मजबूत पंडाल उतना आगे चलने वाली फसल आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक तार जो है आप 12 गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 14 गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा पुराना तार है तो इस्तेमाल मत कीजिए, टूट जाएगा। एक लाइन जो है 400 फीट तक आप इस्तेमाल कीजिए। 400 फीट से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो इनबैलेंस हो जाएगा लोड और टूट सकता है। करने वाले करते हैं लंबा, लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर आधे से तोड़ दीजिए, यहाँ पे स्टे मार दीजिए। स्टे बोलता हूँ मैं, वो आपको दिखाता हूँ क्या है। तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 1000 से 1200 बांस लगेंगे इस मेथड से। तार लगेगी आपको 100 किलो के आसपास। तो ये आपका खर्चा हो जाएगा 28 रुपये का एक बांस है, भी 28,000 बांस का हो गया। और ये यहाँ पे तार 100 रुपये के आसपास से 10,000, 28 तो 38,000। इस आप भांडवल को, यानी कि हमारे यहाँ भांडवल जिसको बोलते हैं पूंजी को, इस पूंजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले 5 साल तक, क्योंकि बांस 4-5 साल तो चलता ही चलता है, तार भी चलेगी 3 से 4 साल। 2 साल में आप 2 फसल तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये स्टे बोलते हैं, यानी कि यहाँ से जो हमने खींच के यहाँ पे लगाया है, ये आप अगर 20 mm का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये 16 mm 12 mm का इस्तेमाल करते हैं तो उखड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये ज़मीन के अंदर 2 फीट जाना अनिवार्य, नहीं जा रहा है तो एंगल ठोक दीजिए, नहीं जा रहा है तो गड्ढा निकालिए, कुछ भी करिए, इसको 2 फीट नीचे जाना चाहिए। जितनी लंबी लाइन उतना ही नीचे जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब फंडा क्या है कि जो आप ये तार खींचने वाले हैं, ये तार को अगर पुलर बांध के, पुलर के खींच के यहाँ पे तार लगाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये तार में ढाल नहीं रहना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही प्रॉपर बैठना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ढीला डाला है, लूंज पूंज है, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। और ये जितना आखिरी वाली तिरछा रहेगा, अस्तुष भाई थोड़ा इधर आना। तो अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और अस्तुष भाई इधर आ गया है, अगर एक लाइन में देखेंगे तो पूरी लाइन आपको तिरछी दिखेगी। क्यों?
क्योंकि जब टमाटर ऐसे खींचता है तो ये तिरछा सपोर्ट बना रहता है। तो ये एक छोटी सी टिप है। ये देखिए, पंडाल के ऊपर बहुत सारे वीडियो अलग से हमने बनाए, वो जाके आप देख लीजिए हमारे चैनल पे, आई बटन पे मैं डाल दूंगा। तो ये हुआ पंडाल का, ठीक है। आपके यहाँ पे कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। पंडाल के बाद आती है बात बंदाई की। बंदाई के में सिंपल सा फंडा है, ये देखिए, ये सुतली है, सुतली से बांध लेना है। सुतली के जगह पे एक सफेद रस्सी भी आती है, उससे भी आप बांध सकते हैं, दोनों है आपको। आपको पहली बंदाई 20 से 25 दिन का फार्म हो जाता है, 20 दिन के आसपास, तब सीधा जो है नीचे जड़ में एक रस्सी बांध देना है, और बांध देने के बाद सीधा उठा के यहाँ पे बांध देना है। उसके बाद जब 1.25 महीने का फार्म हो जाता है, तब साइड की जो डंडियाँ बाहर आती है, ब्रांचेस, उसको बांध के भी ऊपर कर लेना है, ताकि आपका फार्म सीधा ऐसे रहे। नीचे कोई देखिए डंडी गिर रही है, एक आध गिरती होगी तो हम घूम घूम के फिर उसको बांध लेते हैं। और बांधने से फायदा क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये बंच बांध दिया है ना, यहाँ पे ये टमाटर ही टमाटर, ये देखिए, बांधते समय आपको यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, ऐसे कम से कम ये आपकी उंगली जानी चाहिए, इतना स्पेस रहना चाहिए। अगर मान लीजिए डंडी बड़ी हो गई तो उसमें फंसनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सांस है, और ये टमाटर इतना है ऐसा पकड़ा हुआ है इसने। अगर ये नीचे गिर जाएगा ज़मीन के ऊपर तो वो सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इतने मेहनत के बाद आने वाली ईल्ड आपकी खराब हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कितना तगड़ा बांध दिया है, ये देखो, इतना यहाँ पे कम से कम 2-3 किलो फसल है। तो ये आपको बांध लेना है। बांधने में आपको 1 एकड़ में फर्स्ट टाइम में 10 किलो सुतली जाएगी, सेकंड टाइम में 20 किलो, जितना घना होगा उतना ज़्यादा सुतली जाएगी। सुतली का आपको मिलेगी 85 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक किलो। पतली वाली सुतली लीजिएगा, वजन ज़्यादा आएगा और बांधने में ज़्यादा आपको सुतली बेहतर रहेगी। तो बंदाई तो दोस्तों हो गई। अब आपको करना है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि 8 फीट से है तो सीधा आप बीच से रोटर चला सकते हैं। आपको आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना जरूरी है नहीं। टमाटर में आप क्या है कि जब आप फसल को ग्रो करते हैं, फसल आपकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितनी भी टाइम की हो, सेंकोर सीधा बीज से आप मार देंगे तो टमाटर को कुछ नहीं होगा, बीज की खरपतवार मर जाएगी। और उसके बाद आपका जो नीचे टमाटर में अगर आप मल्चिंग बिछा रहे तो ऊपर ज्यादा खरपतवार आती नहीं है, ऐसे बीच बीच में आती है, तो इसके ऊपर सेंकोर मार दीजिए, हाथ से निकलवा लीजिए लेबर से, तो भी चल जाएगा। अगर आप खरपतवार नहीं निकालते तो इसके ऊपर एफिड, जेसीड्स, जो भी थ्रिप्स है वो ज्यादा तैयार होता है, वो ग्रो होता है और उसके बाद फसल के ऊपर आता है और फसल को खराब कर देता है। तो आपको वीड मैनेजमेंट जरूरी है। अब मेन पार्ट पे आते हैं वाटर मैनेजमेंट। अब मेरा वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा मेन पाइप है, ये 2 इंची का पाइप है, यहाँ से ये सीधा साइड से बिछा दिया है, और 16-16 mm का 200 फीट तक मैंने पाइप बिछा दिया है। 200 नहीं है, मेरा 250 है, लेकिन मेरा 5 HP का मोटर है तो प्रेशर अच्छा है। तो ड्रिप इरिगेशन, आपको ड्रिप इरिगेशन से ही टमाटर करना है, वो बांध सिस्टम से नहीं करना है, आपको चेन सिस्टम से। पानी हमारा वो स्टॉक हम कर रहे हैं, अभी हमारे कैनाल को पानी आ गया तो हम पानी का स्टॉक मैं करता हूँ, और ये पानी जो है ज़मीन में पर्कुलेशन होता है और मेरे कुएं में आता है, वही पानी उठा के मैं टमाटर को देता हूँ। बरसात का सीज़न है तो आपको केवल फर्टिगेशन करते समय ही पानी देना है। जैसे कि फर्टिगेशन आप करना है 20 मिनट यानी कि जब पानी आप देते हैं तो पानी के साथ साथ तुरंत खाद देना चालू कर देना है। लेकिन गर्मियों में आप लगाते हैं तो गर्मी में आपको पर डे 1 घंटा तो पानी देना पड़ेगा, या एक अल्टरनेटिव दूसरे दिन 1.5 घंटा पानी देना पड़ेगा। पानी देते समय याद क्या रखना है, जैसे कि ये ज़मीन है, ये यहाँ पे कीचड़ नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये ऐसे में पटकता हूँ तो ये फूटना चाहिए, लड्डू कीचड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे इतना इतना कंडीशन हमेशा रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जड़े की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन हमारे यहाँ पे। उसको प्यास लगने दीजिए। अगर आप बिना प्यास के कभी पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते। वैसा ही है, जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना पाते हैं, नाश्ता करते हैं सुबह, वैसे ही इसका सिस्टम है भाई। जैसा अपना है वैसा इसका है। अगर इसको अपने जैसा करेंगे तो ये आपको यील्ड अच्छा देगा। हम अगर बॉडी को अच्छा मेंटेन करते हैं तो बॉडी हमें 80-90 साल तक कहती है जी लो बेटा, वैसे ही काम है इसमें। तो इसको अच्छा देंगे तो कहता है ले लो बेटा तो ऐसा रहता है दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं प्लांट का आपको मैंने इंट्रो में जैसे कहा था कि एक प्लांट से कितना यील्ड, 1 एकड़ से कितना यील्ड सब समझते हैं, लेकिन एक प्लांट कितना आपको यील्ड दे सकता है 6 से 7 महीने में। मेरा पर्सनल अनुभव है, 6 किलो मैंने लिया है, 6 से 7 किलो तक मैंने लिया है। आप 8 किलो 9 किलो तक पर प्लांट ले सकते हैं। ये प्लांट यहाँ तक भी जा सकता है। कई सारे फार्मर्स है, बहुत बड़े बड़े ऊंचा तक, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैं बात कर रहा था कि उत्पादन कितना निकलता है। अगर एक प्लांट पकड़ लीजिए, आपने 8 फीट से लगा रहे तो 6000 प्लांट तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। 6000 प्लांट ये अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है और अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आपने 7 महीना फसल चलाई तो आप कम से कम 8 किलो निकाल ही सकते हैं ईजिली। जो मैंने बताया आपको, वो अगर आपने किया तो 8 किलो अगर निकला, 6 संग 48 टन आपका हार्वेस्टिंग निकलेगा। यानी कि आप 50 टन पकड़ लीजिए, राउंड फिगर बोलने के लिए आसान हो जाएगा। 50 टन यानी कि 50,000 किलो हुआ। 50,000 किलो निकालना थोड़ा अनुभव चाहिए, सीखना पड़ेगा। एक फसल आपके हाथ से नीचे से जानी चाहिए, तब आप उस प्लांट को समझेंगे। आपको एक प्लांट का स्टडी करना पड़ेगा, एक प्लांट में कौन से स्टेज में कितना हार्वेस्टिंग निकलता है वो समझना पड़ेगा। ये अभी हमारा पीछे देख सकते हैं, आज 100 कैरेट हार्वेस्टिंग होगा। 100 कैरेट यानी कि 1 कैरेट 25 किलो का, यानी कि
2,500 किलो तो एक हार्वेस्टिंग में हमारा आ गया। तो ऐसे अगर 10 हो जाते हैं फुल प्लेज में तो 25,000 किलो तो वैसे ही हो जाता है। तो 7-8 महीने फसल चलाना पड़ेगा तो 50 टन निकलेगा, अन्यथा आपका 30 टन में एवरेज हमारे मतलब एरिया में पूरे में देख रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, कहीं पे भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 35 टन तक लोग जाते हैं, 25 तक जाते हैं। 25 टन में बता रहा हूँ, आपको 50 टन डबल करना है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, पक्का कर सकते हो, निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1 एकड़ में 50 टन निकालते हैं और 10 रुपए से जाता है जगह पे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं, जगह पे अगर व्यापारी आता है 10 रुपए से लेके जाता है तो 5 लाख रुपए आपका हो जाएगा सीधा सीधा। अगर आप मार्केट भेजते हैं तो आपका रनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें 3-4 रुपए, मेरे यहाँ से मुंबई जाता है, मुंबई मुझे भेजने में हार्वेस्टिंग का 5 रुपए खर्चा हो जाता है पूरा भेजने तक का, यानी कि 10 रुपए अगर रेट है तो 5 रुपए मेरा भेजने में चला जाता है, बचता है 5 रुपए। तो केवल अगर मैं 1 टन हार्वेस्ट करता हूं, अगर 10,000 आता है तो उसमें 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है आपके पास की मंडी कौन सी है, आपके यहाँ पे व्यापारी दरें पे लेके जाते हैं क्या। अभी इस साल 2023 में जून जुलाई में मार्केट 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए बिका था। तो मार्केट में 80 रुपए हमारा किसान से बिका था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है, हमेशा रहता है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, ऐसे ही रहता है। तो अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेबर कटिंग करना पड़ेगा। 5 रुपए में आपने 1 किलो टमाटर बना दिया प्लांट के ऊपर, तो 1 किलो टमाटर 5 रुपए में बना दिया तो आपको 15 रुपए टमाटर का रेट मिलना चाहिए, 10 रुपए टमाटर का मिलना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो है हम बनाते हैं फार्मर और उसको बेचने के लिए हम रेट नहीं लगा सकते, वहां पे हम अपना भाव तय नहीं कर सकते, वो मार्केट तय करता है, सरकार एक्सपोर्ट बंद करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो हमारा रेट हम तय नहीं कर पाते और रेट गिर जाता है। तो ये तो हमारा पता नहीं कब इसके ऊपर सोल्यूशन निकलेगा। आपको क्या लगता है कि कभी टमाटर रोड पे चले जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं मार्केट में, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ खर्चे की बात। खर्चा अगर आप ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग पेपर, तार बांस, बंधाई, प्लांट का खर्चा, सारा टोटल अगर डिटेल में पकड़ ले तो एक सीजन का हार्वेस्टिंग तक का 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। नए से शुरुआत करें, अगर आपके पास पहले से तार बांस वगैरह ये चीजें हैं तो 2 लाख रुपए होता है 80 दिन का। 80 दिन में आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है, कुछ वैरायटी का, कुछ का 70 में चालू हो जाता है, लेकिन फुल प्लेज में 80 दिन के बाद ही हार्वेस्टिंग चालू होता है। तो जब हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है तब तक का खर्चा 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद पर हार्वेस्टिंग के बाद आपको खर्चा होता ही होता है। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए उत्पादन आ रहा है, उसमें से 20,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्प्रे का खर्चा है, फर्टिगेशन का खर्चा है, बहुत सारे अन्य चीज़ों में खर्चा होता है। अब मैं आपको बेसिक एक बताता हूँ, अगर आपने 2.5 लाख रुपए खर्चा किया और पूरे 6 महीने में आपको ऊपर से 1 लाख रुपए और खर्चा होगा, 3.5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा 6 महीने में। अगर आपने 50 टन निकाला 6 से 7 महीने में तो आपका 10 रुपए से आप पकड़ लो तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो वहां पे आपको केवल 1.5 लाख रुपए बचेगा, बहुत कम बचेगा 10 रुपए से। अगर आपको 20 रुपए मिला मार्केट और 50 टन करते हैं, 50 टन ये निकलता है तो आपको 10 लाख रुपए होगा। 10 लाख में से 3.5 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम पकड़ लिया तो 6 लाख बचेगा। तो पूरा खेल इसका खेला है रेट के ऊपर। अब ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप इसको केचप बनाने के लिए भेज सकते हैं। केचप के लिए जो वैरायटी होती है वो अलग अलग होती है, उसका भी आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और आपके पास में केचप के लिए प्लांट है कि नहीं वो देखिए। अगर आपके पास बजट है तो आप केचप का प्लांट भी लगा सकते हैं, सरकार से अनुदान भी है उसके लिए, आप वो देख सकते हैं। उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने टमाटर के ऊपर जितना हो सके मेरा लगाने से लेके निकालने तक मैंने आज बताया। आपका फंडा अलग होंगे, वो भी बताइएगा। आप में इंस्टाग्राम पे हमारे जाइए, वहाँ पे आप मुझे फोटोज़ वगैरह सेंड कर सकते हैं, आपके क्या कैसे करते हैं टमाटर, कुछ अलग करते हैं क्या, कुछ खास कर रहे हैं क्या, पर प्लांट आप 10 किलो निकाल रहे हैं क्या, 15 किलो निकाल रहे हैं क्या, क्या जो भी है आप मुझे ज़रूर शेयर करना। आपका क्या राय था इस वीडियो के बारे में, दिल से बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।